ये बताइए कि आपका और भूषण फैमिली का, भूषण बंधु बाप बेटों का क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ से शुरू हुई? कभी तो आप लोगों की इनसे पटती थी। अगर आप उनको अच्छा नहीं समझते होंगे तो आप उनको 2006 में आप अपने मुलायम सिंह जी से क्यों कॉन्फ्रेंस कराते? बड़े तमाम और बड़े बड़े लॉयर्स थे। कांटा लगा और कांटा फंसा और कांटा हटा। कांटा लगा सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके राजा लोग हैं। तो जो हमारे ऐसे खाजा लोग हैं, परेशान लोग हैं, वो तो राजाओं के पास जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, कांटा लगा रहे हैं या फंसा रहे हैं? अरे भैया, मैं तो ये कह रहा हूं कि सेंटर फॉर डॉक्टर्ड सीडी विक्टिम्स वो भी बना लो, उसमें मैं उनको सदर मानने के लिए तैयार हूं। शांति भूषण बन जाए उनके बेटे प्रधान। ये बताइए कि और आप जो एक बात कही है, हाँ, कि सीबीआई ने प्रमाणित कर दी है, हाँ, आज वो कहते हैं कि सरकार की प्रायोजित प्रयोगशालाओं के प्रमाण पत्र को हम नहीं मानते। मैं तो कहता हूं, मैं अपना वायस सैंपल देने के लिए तैयार। मुलायम सिंह अपना वायस सैंपल दें, शांति भूषण भी अपना वायस सैंपल दें। शांति भूषण जी की पीआईएल पर चीफ विजिलेंस कमिश्नर थॉमस हटा दिए गए। प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ करके क्षमा मांगना पड़ा। शांति भूषण जी की पीआईएल पर रतन टाटा को रोना पड़ा। अनिल अंबानी के शीर्ष अधिकारियों को जेल जाना पड़ा। अगर यह सीडी मैंने 2G स्पेक्ट्रम का जैसा बाप बेटों का आरोप है, जांच को प्रभावित करने के लिए निकाली है, तो यह सीडी बहुत पहले निकालनी चाहिए थी। जब चार्जशीट हो गई, लोग बंदी बन गए, तब निकाल के क्या फायदा? अब पश्चात क्या होता है जब चिड़िया चुग गई? प्रधान बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, पैसे के लिए पीआईएल करते हैं। कानून मंत्री भ्रष्ट है, पैसा लेके जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। मुख्य न्यायाधीश के बालाकृष्णन करप्ट है। क्या क्या करप्शन हुआ है? न्याय मंत्री ने किन किन नियुक्तियों में पैसे लिए हैं, ये सब जानकारी। और वो 4 करोड़ रुपए का क्या मामला है, यह देश की जनता और जांच एजेंसियों को। और अगर ये कहते हैं कि सरकार की प्रयोगशाला को नहीं मानते, तो मेरा एक प्रस्ताव है। मेरा प्रस्ताव यह है कि डीबी रियल्टी के गोयनका और शाहिद बलवा की जांच शरद पवार जी कर दें, और कानी मोजी और राजा की जांच आदरणीय करुणानिधि जी कर दे। तो आप सीधे सीधे शरद पवार जी पर आरोप लगा रहे हैं क्या? आपने जब उनको जोड़ ही दिया डीबी रियलिटी और शाहिद बलवा के साथ, तो क्या क्या कहा जाए? मैं जोड़ नहीं रहा हूं। शरद पवार जी ईमानदार व्यक्ति हैं। शरद पवार जी ने कहा कि मैं गोयनका को जानता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि गोयनका के अपराध में वो लिप्त हैं। जिस तरह से मैं अनिल अंबानी को जानता हूं, हमारे मित्र थे, हैं और रहेंगे, इसका मतलब नहीं है कि मैं रिलायंस एडीएजी ग्रुप चला रहा हूं। जिस तरह से हमारी राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है। ये बताइए अमर सिंह जी कि आपने इतना सब कुछ शांति भूषण और प्रशांत भूषण के ऊपर कहा, मैं ये जानना चाहूंगी कि कहाँ के शांति भूषण और प्रशांत भूषण और कहाँ के अमर सिंह? किसी जमाने में अमर सिंह का इस पूरे देश में सिक्का चलता था, आप सरकारें बचा रहे थे। अमर सिंह पर शांति भूषण, प्रशांत भूषण या सब हावी हो गए और अमर सिंह देखते और ताकते रह गए। झंडूबाम हो गए, मानता हूं, बिल्कुल हावी हो गए। प्रशांत भूषण और शांति भूषण ये तो पूरे सिस्टम पर हावी हैं। जब ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कपड़िया जी को कुछ कह सकते हैं, या केजी बालाकृष्णन जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश उनको कुछ कर सकते हैं, जब ये मदन मोहन पंछी को कह सकते हैं, जब ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश सब्रवाल को कह सकते हैं, सेंटर फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या जुडिशियल ब्लैकमेल के पुरोधा बन सकते हैं। इलाहाबाद जाकर के देखिए ना, 66 में 5000 में सेल एग्रीमेंट करके 2009 में बकाया 95,000 देकर 25 करोड़ की संपत्ति 1 लाख में 66 to 2009 के मध्य स्टैगर्ड पेमेंट में ले सकते हैं। तो आप भी तो एक काउंटर पीआईएल फाइल करा सकते थे, तमाम लोग खड़े हो सकते हैं उनके खिलाफ। भाई अगर आपको लगता है कि ये भूषण बंधु, देखिए मैंने तो फादर इनसे झगड़ा ही, इस झगड़े का आगाज मैंने तो किया नहीं। मैं जब कसिया से आया तो आपकी बिरादरी खड़ी थी दरवाजे पर, तो मैं तो इस रेलिवेंस के लिए भूषणों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं छोटा आदमी, झंडूबाम अमर सिंह, मेरा नाम लेकर के उन्होंने मुझे मशहूर किया। मुन्ना बदनाम हुआ, झंडूबाम हुआ।